ऐसा 13 महीने वहाँ आंदोलन चला। फर्क तो बहुत है, किसानों को गुस्सा भी है। अगर यह इसमें भी इन्होंने धोखा करा तो किसान भी इसके साथ में धोखा कर दें। 1 फरवरी से फिर से मिशन यूपी शुरू होगा, तो इस मिशन यूपी में क्या बीजेपी का खुला विरोध होगा? 1 साल तक जो किसान आंदोलन चला उसमें संजीव बालियान को जो भूमिका निभानी चाहिए थी, क्या संजीव बालियान उस भूमिका पे खरे उतर पाए? तो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता के प्रत्याशी, अगर वो भी सिसोली आते हैं, किसान भवन पर आते हैं, आपसे मिलने के लिए आते हैं, उन्हें भी आशीर्वाद मिलेगा इस बार? 2014 में आपने बीजेपी का समर्थन किया, 17 में किया, 19 में किया, इस बार 22 में कोई स्पष्ट संकेत देने में क्यों मुश्किलें आ रही है? बीजेपी से किसान के सपने टूट चुके हैं और यूपी में बदलाव होने जा रहा है, आपको क्या महसूस? नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ इस वक्त हम बैठे हैं किसान राजधानी सिसोली में और यहाँ पहले चरण में मतदान होगा। सभी लोगों की नज़रें इस तरफ लगी है कि 1 साल तक चले किसान आंदोलन के बाद इस बार किसानों का रुख किस तरफ रहने वाला है। और इस वक्त हमारे पास साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत जी। चौधरी साहब, इस चुनाव में क्या मन किसानों का आपको महसूस हो रहा है और क्यों? भाई, सबसे बड़ी तो बात यह है कि एक इलाहाबाद में शिविर चल रहा 16, 17, 18 पत्ते तो किसानों के वहीं खुलेंगे भाई, क्या किस पार्टी को समर्थन दे नहीं दे। तो वैसे 13 महीने वहाँ आंदोलन चला। फर्क तो बहुत है, किसानों को गुस्सा भी है। इलेक्शनों में किस तरह की बात रहेगी, किस तरह का गुस्से का इजहार ये करेंगे, यह तो जनता पे निर्भर है, पर गुस्सा काफी है लोगों में। हाँ, 15 तारीख को जो संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई दिल्ली में, उसमें भी ये सामने आया कि भी सरकार ने जिन शर्तों पे समझौता करा था, उन शर्तों पे भी सरकार की तरफ से कोई प्रगति अब तक देखने के लिए नहीं मिली। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बस सरकार तो यह पहले से ही झूठ बोलती आ रही, और इसमें भी जो इन्होंने वादे करे उसके वादे के खिलाफ में जा रहे हैं। जो वहाँ किसानों पर मुकदमे है उन पर भी कोई गौर नहीं कर रहे। और भी कुछ बातचीत है। एक वही करी, किसानों को अंत उठाने की बात करी, बड़े हिकमत थे, बड़ी चालाकी थे। चलो, वो तो अच्छी है बातचीत, लोगों को अच्छा भी लगा कि भाई प्रधानमंत्री जी ने भाई बात मान ली किसान को। पर इसमें खरी तो चाह होता ना थोड़ा ही है कि भाई उसमें झूठ बोल के इस तरह की बात ऐसा अच्छा लगे जो वे बातचीत करके, और जिस बातों पे जो वादा उन्होंने करा उस पर खरे उतरने चाह, अच्छी तो जी भी बात रहे। अन्य इलेक्शनों में भी कहीं ना कहीं फेर फर्क पड़े कि भैया 5 राज्यों में चुनाव है, जो 3 राज्य तो बिल्कुल निकालस प्रभावित करे इस आंदोलन को। वैसे तो पूरा भारत ही इसमें है, पर कहीं ना कहीं कुछ तो फर्क पड़ेगा। देखो, इसमें तो सरकार को करने में कथने में ज्यादा फर्क है। हम तो बिल्कुल साफ सुथरी छवि की सरकार पर हम विश्वास करें। अगर यह इसमें भी इन्होंने धोखा करा तो किसान भी इसके साथ में धोखा कर देंगे। किसान क्या वो करेंगे? तो जो 3 दिन का शिविर है अभी इलाहाबाद में भारतीय किसान यूनियन का, उसमें क्या बड़े फैसले हो सकते हैं? तो फैसले तो एक तो ये चुनाव ही है, सबसे बड़ा तो यू ऐसे बीच में जो माघ मेला है वहाँ से इलाहाबाद में माघ मेला बोल रहे, जो पहले से ही 30-32 साल तक चलता आ रहा, जो हर साल का यो 16, 17, 18 जनवरी का शिविर हो। तो इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाए, जो कुछ भी बात है 1 साल में हमने क्या खोया क्या पाया, सब विषय पर बातचीत होगी। और ये चुनाव है, चुनाव के बारे में भी क्या कहा जाएगा। वैसे ये भी है एक संयुक्त किसान मोर्चा, उसमें भी है कितना बड़ा, हमारे सामने भी कितनी बड़ी चुनौती है। हम संयुक्त मोर्चे से भी बाहर नहीं निकल सकते।
उसका भी हमें पालन करना पड़ेगा। तो सब यही रहे बातचीत। ठीक है। 31 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पूरे देश में आंदोलन का आह्वान किया गया है, तो यहाँ भारतीय किसान यूनियन की रणनीति उस पर क्या रहेगी? बस देखो, जो उन्होंने निर्णय ले लिया होगा तो उसे निभाओगे, करेंगे उसमें। हाँ, तो देखो कहीं को प्रभावित वो कम हो सके उसका प्रभाव। भाई ये चुनाव की भी वो हो रही है, उसमें वो रहेगी बातचीत। पर फिर भी जो कुछ भी बात है जो होगी होगी तो उसका छोटा मोटा तो विरोध करना ही पड़ेगा। मुजफ्फरनगर महापंचायत में एक ऐलान किया गया था वोट की चोट का, और राकेश टिकैत जी ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर से कहा है कि अगर सरकार अपने रुख पे कायम नहीं रहती, जो वायदे किसानों से किए गए थे उन पर कायम नहीं रहती, तो 1 फरवरी से फिर से मिशन यूपी शुरू होगा। तो इस मिशन यूपी में क्या बीजेपी का खुला विरोध होगा? विरोध तो कर ही रहे, विरोध में तो कोई वो नहीं। जब 13 महीने हो गए, 13 महीने में किसान वहां से बॉर्डर पर पड़े थे, तो विरोध ही तो है उसका। या सरकार अगर कुछ किसान हित के, मजदूर हित के कोई काम अच्छे करे तो किसान भी उनकी तरफ रुझान कुछ कर सके। तो ये भी तो सरकार ने कोई ऐसी हुआ नहीं करी बातचीत। एक या पहले करी थी जो वहां से बातचीत के जरिए तो धरना उठाने की बात है, फिर उसमें भी खरी नहीं उतरी, तो कहाँ तक यकीन करे सरकार का। हम तो बतेरा सरकार के प्रति बतेरा नरम रुख अपना रहे, कोई वो नहीं बात अब हम। पर एक तो बताओ, जनता की जो मुंह की बात है वो कैसे छीन लम। जनता तो विरोध में है, जनता तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। जो जनता की है, हमें भी जनता के हित की बात करनी पड़ेगी। जनता को जो कर आज़ादी मिले, जनता को आज़ादी देंगे। वो जहाँ से जिस तरह की बात है, जहाँ से अपना वोट की बात है, अपनी वोट दो भाई। परसों जनता के मन की बात आपके मुंह पर आई थी क्या? भाई परसों चंदन चौहान, राजपाल बालियान ये आ रहे थे, हमने भी कहे थे वहां से, जी कोई और था ही नहीं। तो फिर हमें पता लगा कि भाई संयुक्त मोर्चा का भी है बातचीत, एक उसकी है बात, तो हमने भी थोड़ी सी वह फिर अपनी वह करी बात। चलो ऐसा मौका नहीं था। तो जब में आ रहे थे यहाँ से पहले भी टिकैत साहब के आगे भी यहाँ बड़े बड़े में लिए गए, और यहाँ तो समर्थन की तो बात कुछ नहीं। हमने तो ये आशीर्वाद ही लेना हुआ। यहाँ तो भाई चलो किसान भवन में टिकैत साहब की प्रतिमा है, चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा है, टिकैत साहब की समाधि है, भाई उस पर सब माथा टेक हुए अपनी ठीक रहे बातचीत। तो आज संजीव बालियान भी, सुबह संजीव बालियान भी आए यहाँ से। तो आशीर्वाद लेने आए थे या मिलने आए थे? आपका हालचाल पता हाल चाल का ही ले रहे थे। ये यहाँ से चोट लग गई मेरे हाथ में भी, तो उसका पता लेना है। तो ठीक है, आवे कोई भी आवे, किसी पार्टी का आवे, हम तो कोई वो नहीं है, पहले तो आते जाते रहे। तो यहाँ तो नहीं कुछ नहीं, हम ऐसा ज़्यादा वो नहीं किसी उसमें वो कर रहे। भाई सबका हक है, सब आने का हक है, यहाँ से सब आने का हक है, सब आ सके, कोई किसी को वो नहीं फरेज नहीं। चुनाव की अलग बात है, एक आपस के भाईचारे की जो कर पहले था ही हम उसमें नुचारे, उसमें कोई कमी ना हो, और हमारे पर कोई आरोप ना लगे कि भाई ये तो इस तरह की भेदभाव वाली बात है। तो यहाँ से कोई भेदभाव नहीं, सबको राइट है आने का, कोई किसी पार्टी का हो, किसी मजहब का हो। तो हम तो इसे ही पुगाव रखेंगे, यही बहुत ठीक रहे बातचीत, अच्छा लगे हमें वही। संजीव बालियान, लगभग 1 साल के अंतराल के बाद 1 साल का आंदोलन आपका चला, इस दौरान आपके पास नहीं आए। संजीव बालियान की मैं आप भूमिका पे आपसे बात करना चाहूँगा कि 1 साल तक जो किसान आंदोलन चला, उसमें संजीव बालियान को जो भूमिका निभानी चाहिए थी, क्या संजीव बालियान उस भूमिका पे खरे उतर पाए? नहीं, उस पर तो खरे नहीं उतरे। वैसा तो बातचीत हो जाती बीच में भी, हम भी कह जाते भाई इसमें राडे को निमटवाओ, वैसा वो। तो ठीक है, एक विरोध था, विरोध में तो बातचीत तो फर्क तो खैर पड़े भाई। आने जाने पे भी विरोध का भी सामना करना पड़े, जनता का विरोध झेलने के लिए भी बहुत बड़ा दिल चाह, तो उसमें उनकी नहीं वो पड़ी। तो जब आए में चलो उनका स्वागत है, हम तो उसमें भी कोई वो नहीं बात है, ठीक।
जो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता के प्रत्याशी, अगर वो भी सिसोली आते हैं, किसान भवन पे आते हैं, आपसे मिलने के लिए आते हैं, उन्हें भी आशीर्वाद मिलेगा इस बार? हाँ तो आवेंगे, आवेंगे क्यों नहीं, मैं भी आऊँगे। उन्हें भी राइट है, उन्हें भी, उनका सबका ही किसान भवन तो सबका ही है, सबका वो हक है, तो उसमें भाई समर्थन में और आशीर्वाद में तो यहाँ से सब वो मान के भाई चलो ठीक है, वहाँ से किसानों की राजधानी है, सारी वो है, बातचीत है, तो पहले तो ये होती, तो आने में स्वागत है, सब आओ, सबका वो है, हम किसे मना कर देंगे। नहीं तो क्या आशीर्वाद भी मिलने वाला है? स्वागत तो आप करेंगे, क्या आशीर्वाद समर्थन भी उन्हें मिलने वाला है? नहीं, समर्थन का तो पूरा समर्थन तो किसी का भी नहीं, समर्थन नहीं वो करते, तो वो तो जनता अपने आप चुन लेगी, समर्थन की नहीं कुछ बात। हम तो आशीर्वाद तो फुर्सत ने समर्थन किसे करेंगे। हाँ, हम तो यहाँ से जो कुछ जिनका हक है, अपना चाय पानी का, अपना उन्हें इस घर पर अधिकार है, कहीं भी आदमी जाओ ना जाओ अलग है बात, पर यहाँ तो सबका अधिकार है, यहाँ तो सब है, समान दृष्टि से देखा जा। और हम तो यही सोचे भाई यही बनी रहे बात, सबसे बड़ी तो बहुत बात यही है। हाँ, तो क्या ये जो लाखों किसान इस वक्त आप लोगों की तरफ उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं कि टिकैत परिवार भारतीय किसान यूनियन इस चुनाव में किस तरफ संकेत देगी, किस पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन होगा? क्या कोई चुनावी संकेत भारतीय किसान यूनियन की तरफ से इस बार स्पष्ट दिया जाएगा किसानों को, जो लाखों लोग आपकी तरफ ही उम्मीद से देखते हैं? भाई केले को हमें राइट नहीं, देखो हम भी सुलह मशवरे तक करेंगे काम, हम इस इलेक्शन को कोई गंभीरता तो नहीं ले रहे। हाँ, कोई वो नहीं है बात है कि भाई यही चुनाव ऐसा है, हम कोई गंभीरता से नहीं इसमें, ठीक है चुनाव पहले भी हुए। पहले हमने 2014 में, 17 में और 19 में हमने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करा, इसमें कोई दो राय नहीं, पर हमें जो हमारा राजनीतिक वो है वही बना रहे, तो वो सबसे बड़ी तो वही बात है। हाँ, इसमें हमने भूल मान लो, हमारे तो भूल हुई, ऐसी बात नहीं, हम भी उस हवा में हो गए जो हवा थी भाजपा की। हाँ, तो हम किसी के प्रति भी इस तरह की नहीं बात करेंगे, हम तो अपना वैसा ही रखेंगे मामला। जो सरकार बनेगी, जो किसान हित की बात करेगी भाई ठीक है, नहीं किसान हित की करेगी तो किसान है, किसानों के आंदोलन की तो बात, किसान के सामने आंदोलन की बात है, आंदोलन करते आ रहे कि कोई सी भी सरकार हो, अगर हमारी क्या किसानों की मजदूरों की जो अनदेखी होगी, तो आंदोलन का एक रास्ता है, आंदोलन करा जाएगा, जो कर पहले से आ रहे करते आंदोलन करा जाएगा, इसमें कोई किसी भी पार्टी को, किसी भी सरकार को छूट नहीं मिले, काम धंधा होता रहेगा। तो जैसा आपने कहा कि भाई 2014 में आपने बीजेपी का समर्थन किया, 17 में किया, 19 में किया, इस बार 22 में कोई स्पष्ट संकेत देने में क्यों मुश्किलें आ रही है आपको? नहीं, वो अच्छा सा नहीं लगता, जो हमने बड़े टिकैत साहब ने कहा था कि भाई अपनी यह राजनीति की रखो जाओ, तो हम उससे हटकर हमने करी बातचीत, हमें भी बस इनके ऐसे सपने थे दिखाए लोगों को, अकबर हम नो कर देंगे वो कर देंगे, पर इतनी उस पर खरे नहीं उतरी सरकार, तो हमने फिर अपना उसी जो पुराना रूप है हमारा, हम उसी में ही रहे, उसी में अच्छा लगे। तो क्या बीजेपी से किसान के सपने टूट चुके हैं और यूपी में बदलाव होने जा रहा है, आपको क्या महसूस हो रहा है? इसमें तो वैसा नुकसान है भाजपा को, इसमें कितना नुकसान हो क्या हो वह तो वो अंदाजा लगे, नुकसान है। हाँ, बिल्कुल नुकसान है, जो जितना भी जो जनता की हम वो देख रहे, कितना नुकसान होगा भाजपा को, क्या वो है बातचीत, वो तो जनता ही बता सके, पर नुकसान काफ़ी है। हाँ, नुकसान भी 1-1.5 महीने में चुनाव की भी वो हो जाएगी, बाद रिजल्ट भी आ जाएगा, क्या हो क्यों करो, पर इस आंदोलन तो फर्क जरूर पड़ रहा बहुत। हाँ, तो ये थे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत, जिन्होंने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बदलाव होगा या नहीं होगा उस बारे में अपने विचार रखे, और उन्होंने किसानों की पीड़ा भी सामने रखी। साथ ही ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी से किसानों की जो उम्मीदें थी, जितनी उम्मीदें थी, उतनी उम्मीदों पर भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतर पाई।